एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है और आज हम लोग करेंगे अ गुड प्ले। अ गुड प्ले इज़ अ पोएम दैट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन एंड दिस इज़ फॉर क्लास 5th स्टूडेंट्स. सो let's start. A good play. We built a ship upon the stairs, all made of back bedroom chairs, and filled it full of soft pillows to go a sailing on the billows. We took a saw and several nails and water in the nursery pails. And Tom said, "Let us also take an apple and a slice of cake," which was enough for Tom and me to go a sailing on till tea. We sailed along for days and days and had the very best of plays. But Tom fell out and hurt his knee, so there was no one left but me. ठीक है, तो ये एक पोएम है, गुड प्ले इसका नाम है और ये एक बच्चे के इमेजिनेशन के बारे में बताया गया है. ठीक है, तो ये एक जो बच्चा है वो इमेजिनेशन, उसका ये इमेजिनेशन है कि वो बोटिंग पर जा रहा है, वो अब एक सेलर बन गया है, अब वो एक बोट को सेल करेगा. ठीक है, बोट नहीं एक्चुअली वो शिप का वो एक शिप का सेलर बन गया है और वो शिप को जो है सेल करेगा. ठीक है, अब उसके पास, अब ये बच्चे की इमेजिनेशन है, ना तो वो ना तो उसके पास पानी है, ना तो उसके पास समुद्र है और ना तो उसके पास शिप है, लेकिन उसकी अपनी कल्पना शक्ति है और वो अपनी कल्पना शक्ति से सोच रहा है. वी बिल्ट अ शिप, मतलब हमने बनाया, क्या बनाया, एक शिप बनाया. अपॉन द स्टेयर्स, और कहाँ पर बनाया, इन सीढ़ियों पर, है ना, सीढ़ियों पर अब उसने एक शिप बनाया. कैसे बनाया, ऑल मेड ऑफ बैक बेडरूम चेयर्स, तो जो बैक बेडरूम चेयर्स होते हैं ना, उससे इन लोगों ने ये एक शिप बनाया. आप देख सकते हैं कि ये सीढ़ियों पर बनाई गई है और एक चेयर इस पर रखी हुई है. एंड फिल्ड इट फुल ऑफ सॉफ्ट पिलोज, और क्या किया, यहाँ पर सॉफ्ट पिलो लगा दिए उन्होंने, यानी तकिए लगा दिए मुलायम वाले. एंड गो अ सेलिंग ऑन द बिलोज, और फिर ये जो तकिया था, ये तकिए से ये इमेजिनेशन इनका चल रहा था कि ये जो है लहरें हैं समुद्र की, है ना, और ये समुद्र की लहरों को एकदम चीरते हुए ये सेल करते हुए जा रहे हैं, है ना. तो ये लोग नाविक हैं, सेलर हैं और बढ़िया अपने शिप को चलाते हुए लेकर जा रहे हैं. वी टुक अ सॉ, अब इन लोगों ने क्या किया, एक सॉ लिया. ठीक है, एक आरी ली, एंड सेवरल नेल्स, और बहुत सारी कील ले ली. एंड वाटर इन द नर्सरी पेल्स, ठीक है, तो जो एक नर्सरी की बकेट होती है ना, जो छोटे बच्चों की बकेट होती है, उस बकेट में इन लोगों ने पानी भी भर लिया. अब क्या किया इन्होंने, एंड टॉम सेड, और टॉम ने कहा, लेट अस ऑल्सो टेक एन एप्पल एंड अ स्लाइस ऑफ केक. अब टॉम ने कहा कि चलो एप्पल भी रख लेते हैं और केक के कुछ टुकड़े भी रख लेते हैं. ठीक है, मतलब एक टुकड़ा केक का भी रख लेते हैं. आप उसके हाथ में देख सकते हो, अ स्लाइस मतलब एक स्लाइस केक का. विच वॉज एनफ फॉर टॉम एंड मी, ये इतना केक और ये एप्पल जो है टॉम और मेरे लिए बिल्कुल पर्याप्त है. ठीक है, टू गो अ सेलिंग ऑन टिल टी, टिल टी का मतलब हुआ कि जब मम्मा इवनिंग स्नैक्स बनाएगी तब तक तो हम लोग घूम टहल के बढ़िया वापस आ जाएंगे. तो तब तक इतना खाना हम लोगों के लिए बहुत है. एक एप्पल जो है और एक स्लाइस ऑफ केक हम दोनों भाइयों के लिए एकदम परफेक्ट है. वी सेल्ड अलॉन्ग फॉर डेज एंड डेज, मतलब कि ये कई दिनों तक अब यात्रा करेंगे. एंड हैड द वेरी बेस्ट ऑफ प्लेज, बेस्ट ऑफ प्लेज, प्लेज का मतलब होता है थिएटर. ठीक है, तो ये जो ड्रामा होता है इसका ये बेस्ट पार्ट करेंगे. एंड टॉम फेल आउट, लेकिन तभी क्या हुआ कि टॉम गिर गया. आप देख सकते हैं टॉम यहाँ पर गिर गया है. एंड हर्ट हिज नीज, और आप ये भी देख सकते हैं कि उसने अपनी नीज़ को हर्ट कर लिया ना, यहाँ पे चोट लग गई है उसको. सो देयर वॉज नो वन लेफ्ट बट मी, अब तो उसके साथ कोई नहीं, अब वो जहाज़ में एकदम अकेले तैर रहा है क्योंकि उसका भाई जो है वो तो गिर गया, उसके घुटने में चोट आ गई. ठीक है, तो इस पोएम में आपको ये बताया गया है कि बच्चे का जो इमेजिनेशन होता है वो बहुत ही ब्रॉड होता है. ठीक है, और now we will do the exercises of this chapter. Okay, so I'm moving to the next slide, just wait.
ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं. बिलो का मतलब होता है ग्रेट वेव्स, पेल्स का मतलब होता है बकेट्स, प्लेज का मतलब होता है ड्रामा. ठीक है. टेक द करेक्ट ऑप्शन. द पोएट बिल्ट अ शिप विद बैक बेडरूम चेयर्स. द पोएट एंड टॉम एक्चुअली सेल्ड टिल टी. ठीक है, स्नैक्स के टाइम में वो वापस आ जाएंगे. While sailing, Tom fell out. गिर गया वो. Fill in the blanks with suitable words and complete the following passage about the poem. The poem reflects the wonderful childhood days. तो हम यहाँ पर क्या fill करेंगे? Childhood. Okay? CHILD ठीक है, childhood. When the poet and Tom, यहाँ पर हम लिखेंगे Tom. When the poet and Tom built a ship, यहाँ पर हो जाएगा ship. With back bedroom chair, तो हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे? Back bedroom chair. I'm writing here back and then bedroom. Okay, back bedroom chair. Next is they also kept some pillows. ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा पिलो यानी कि तकिया. दे ऑल्सो केप्ट सम पिलोज. PILLOWS. पिलोज बिफोर दे सेट आउट टू सेल. दे कैरीड अ सॉ. सॉ मीन्स आरी. एंड सम नेल्स टू. तो यहाँ पर हम नेल्स लिखेंगे NAILS. नेल्स. सम नेल्स टू. दे ऑल्सो टुक वाटर इन नर्सरी पेल्स. ठीक है, nursery pails. Tom suggested that they should also take an apple. So we will write here an apple. That is already written. You can check it here. And a slice of cake. Slice of cake. All these things were enough for the poet and Tom. They imagined that they were at sea for many days. Unfortunately, Tom fell out and hurt his knees. So the poet was left alone in the game later. है ना, बाद में वो सिर्फ अकेले ही बचा था इस गेम में. Now the next is, what were the three most essential things that the poet and Tom carried when they went sailing? Do you think that sailors can survive for days without those things? So the answer is, the three things the poet and Tom carried were water, food, and a saw and some nails. Do you think that the poet and Tom really set out to sail in a ship, or were they up to some kind of play? Which line indicate this? No, the poet and Tom had imagined a game of sailing on the sea. It can be seen from the following lines. We built a ship from the stairs, all made of back bedroom chairs. Question number 3. Mention two important things that you come to know about what the poet loved as a child. We come to know that the poet loved having wonderful imaginary adventures and he enjoyed the idea of sailing on the seas. Next is, thank you so much for watching. Like, subscribe and share.